गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अवकलन का पार्ट 5। इससे पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम अवकलन को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम एक लंबा सेशन रखेंगे, उसमें पीछे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अवकलन के। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अपना पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। जैसे शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर रहेगा, प्रारंभ में बीएससी पर। उसके बाद हम स्कूल वाला मैटर करेंगे, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला। तो बीएससी वाला मैटर स्टार्ट करने से पहले ये जो एक तो मैंने अवकलन वाला पार्ट करवाया है वो करेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे, जिसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों पार्ट एक साथ करेंगे। उसके बाद हम बीएससी वाला मैटर स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक संभव होगा, जहाँ तक आप लोगों का सहयोग होगा, वहाँ तक हम चलेंगे। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 और अगला मेथड है अवकलन का अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलन की यदि मैं बात करूं तो जैसे हमने अभी तक जो भी फलन पढ़े थे वो या तो वाई एक्स का फलन था या फिर मान लो एक्स वाई का फलन हो तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना हो। ठीक है। अस्पष्ट फलनों में क्या होगा कि कोई भी स्पष्ट रूप से फलन नहीं दिया होगा कि ये एक्स है या वाई का फलन है या फिर वाई है वो एक्स का फलन है। ठीक है। एक्स और वाई दोनों का मिला जुला रूप होगा और उसको हम अवकलन किस प्रकार से करेंगे वो आज पढ़ेंगे। मान लो आपको फलन इस प्रकार से दिया गया है कि एफ है एक्स वाई इज इक्वल टू सी, या फिर ऐसे भी मान सकते हो कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। यदि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी है तो हमें ज्ञात क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, आंशिक अवकलन। और जब आप आंशिक अवकलन करते हो तो जो चर x है उसके सापेक्ष केवल आप अवकलन करोगे, दूसरा चर है उसको आप क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। जैसे यहाँ मैं लिखूं कि यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब कि y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है। यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा कि y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन। इसी प्रकार डेल एफ अपॉन डेल वाई, और डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x को अचर मानकर यानी कांस्टेंट मानकर y के सापेक्ष अवकलन। ठीक है। तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई। जो भी आपका एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी फलन दिया गया है उनसे हम क्या करेंगे, इन दोनों के मान निकालेंगे और वो इसमें पुट करेंगे और वहाँ से अपने पास डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब और प्लस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक आपको अस्पष्ट फलन दिया गया है और आपको पूछा जाए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज्ञात करना होगा और डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात करना होगा। यानी यहाँ से यदि हम देखें डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है। इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, वाई को कांस्टेंट मानकर एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई है और इसका कितना हो जाएगा, वाई तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 3 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 6x वाई प्लस वाई क्यूब, और चूंकि y को हमें कांस्टेंट मानना है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, प्लस 3x वाई स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट है और x का कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार बट्टे में क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो यहाँ क्या करेंगे, हम x को कांस्टेंट मानेंगे इस बार और y के सापेक्ष क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो यदि हम देखें x क्या है, x क्यूब और x कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। ठीक है। दूसरा 3x स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, प्लस y क्यूब और y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, और प्लस कितना है
3x, ठीक है। और 3x कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर का कितना हो जाएगा 2y, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6xy। तो यहाँ से अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 6xy और प्लस 3y स्क्वेयर बटा 3x स्क्वेयर प्लस 6xy xy और प्लस 3y स्क्वेयर, ये अपने पास आ गया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, सेम है, 3x स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वेयर। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि मैं बात करूं तो मान लो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है जो सेकंड ग्रेड में आया हुआ भी है, वो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x है, ठीक है। तब आपको ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है, ठीक है। और ये ज्ञात करना है, और आपको पता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेल f अपॉन डेल x होगा, और डेल f अपॉन डेल y होगा, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेल f अपॉन डेल x और बटा डेल f अपॉन डेल y, ठीक है, बराबर। यहाँ देखो फलन क्या दिया गया आपको ये, और इस फलन को मैं क्या लिख सकता हूँ कि x की पावर y माइनस, सॉरी एक बार मैं थोड़ा सा पीछे ले देता हूँ आपको। हाँ, ये आपको फलन दिया गया है, और फलन को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x की पावर क्या है y माइनस y की पावर क्या है x और इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फलन बन गया आपका f। यहाँ से यदि हम ज्ञात करें डेल f अपॉन डेल x, या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल x बटा डेल f अपॉन डेल y, बराबर। डेल f अपॉन डेल x निकालेंगे तो पहले क्या है x की पावर y, डेल f अपॉन डेल x का मतलब क्या होता है, y को कांस्टेंट मानना है, और y को कांस्टेंट मानना है इसका मतलब है ये किस प्रकार काम करेगा, अब x की पावर n की तरह काम करेगा, y कांस्टेंट है और x तरह, और x की पावर n का आपको पता है अवकलन कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा y x की पावर y माइनस 1, ठीक है, माइनस। अब दूसरा y को क्या मानना है कांस्टेंट, और x आपके पास क्या है, चर है, ठीक है। तो यहाँ से y की पावर x है, ये किसकी तरह कार्य करेगा, a की पावर x, और a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, a की पावर x log a, तो यहाँ कितना हो जाएगा y की पावर x और log y, ठीक है, बटा बट्टे में क्या है डेल f अपॉन डेल y, डेल f अपॉन डेल y का मतलब क्या है, y के सापेक्ष अवकलन करना है, और इस बार x को क्या मानना है कांस्टेंट, और यदि x को कांस्टेंट मानना है तो अपने पास क्या आ गया x की पावर y, और x की पावर y है तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, a की पावर y की तरह कार्य करेगा, और a की पावर x और a की पावर x का अवकलज क्या होता है, a की पावर x और log a, तो कितना आ जाएगा यहाँ x की पावर y और इंटू log x, क्योंकि x इस बार क्या है कांस्टेंट है, माइनस y की पावर x और y की पावर x है, यहाँ x कांस्टेंट है और x कांस्टेंट है तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, x की पावर n की तरह, या फिर y की पावर n की तरह, और y की पावर n का y के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा, n y की पावर n माइनस 1, यानी x y की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो ये जो आपके पास आ गया, ये क्या हुआ आपका आंसर, जो सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है स्पष्ट फलन का। दोबारा देख लो एक बार, x की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x है, तो आपको ज्ञात करना है डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ये आपको ज्ञात करना है। आपको पता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y, डेल f अपॉन डेल x और डेल f अपॉन डेल y ज्ञात करेंगे, और आपको दिया गया है कि x की पावर y माइनस y की पावर x इज इक्वल टू, ये आपने चेंज कर लिया, ये आपके पास फलन f है xy आ गया। x की पावर y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हमें y को कांस्टेंट मानना है, और y को कांस्टेंट मानना है तो ये किसकी तरह काम करेगा, x की पावर n, तो अवकलज कर जाएगा y x की पावर y माइनस 1। दूसरा y की पावर x है तो y कांस्टेंट है तो ये किसकी तरह काम करेगा, a की पावर x, और a की पावर x का अवकलज क्या होता है, a की पावर x log x, तो यहाँ क्या हो जाएगा y की पावर x log y। दूसरा नीचे करोगे y के सापेक्ष तो x को कांस्टेंट मानना है, x की पावर y है तो क्या हो जाएगा वही a की पावर x की तरह करोगे तो a की पावर x log x, तो x की पावर y log x हो जाएगा, माइनस x y की पावर x माइनस 1, ये आपका क्या जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है।
फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया और कब 2013 के एग्जाम में पूछा था ये, फर्स्ट ग्रेड 2013। क्वेश्चन किस प्रकार से था कि यदि साइन y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, ठीक है, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ए प्लस वाई है और आपको ज्ञात क्या करना था, वही डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड 2013 का। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको याद करना है। आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार तो इस फलन को पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। तो आपके पास फलन क्या बन जाएगा, साइन वाई माइनस एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई और बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और बटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होता है, वाई कांस्टेंट और एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो साइन वाई, तो वाई कांस्टेंट है तो साइन वाई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, 0। माइनस एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो साइन ए प्लस वाई, ये साइन ए प्लस वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और एक्स का कितना हो जाएगा, 1 बटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। और डेल एफ अपॉन डेल वाई का मतलब क्या है, एक्स कांस्टेंट और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। एक्स कांस्टेंट है और साइन वाई का पता है आपको क्या हो जाएगा, कोस वाई, माइनस एक्स कांस्टेंट है और साइन ए प्लस वाई, और साइन ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस वाई, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन बता देता हूँ मैं, ऑप्शन क्या दिए गए थे। पहला ऑप्शन ये था साइन ए प्लस वाई, आंसर साइन ए प्लस वाई। दूसरा ऑप्शन था साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई और बट्टे में क्या था, साइन ए, साइन, एक मिनट, ऑप्शन पहला क्या दिया गया था, साइन ए प्लस वाई। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया था, साइन ए प्लस वाई और बटा साइन ए। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिया गया था, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और बटा साइन ए। और 4 नंबर एक ऑप्शन और था, मान लो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आपके पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या है माइनस का साइन ए प्लस वाई, ठीक है, साइन ए प्लस वाई है, बटे में क्या है कोस वाई। और आपको पता है जो आंसर आपको दिए गए हैं उन आंसर में एक्स का पद नहीं है, और एक्स का पद नहीं है तो एक्स को रिमूव करोगे, और एक्स को रिमूव करोगे तो यहाँ से आप एक्स का मान निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। जैसे ही आप एक्स का मान यहाँ से निकालोगे तो एक्स का मान आपके पास कितना जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई और बटा साइन ए प्लस वाई। तो एक्स का मान रख रहा हूँ मैं माइनस एक्स है, और एक्स का मान क्या है, साइन वाई और बटा साइन ए प्लस वाई, ठीक है, और इनटू क्या है कोस ए प्लस वाई। साइन ए प्लस वाई को एलसीएम लेके ऊपर भेज दो तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई ऊपर जाएगा तो माइनस साइन ए प्लस वाई ऑलरेडी है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, बटा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई और इंटू कोस वाई, माइनस साइन वाई और इंटू साइन वाई और इंटू कोस ए प्लस वाई, ठीक है। अब देखो नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है, बराबर नीचे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई और माइनस वाई, ठीक है। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और बट्टा क्या हो जाएगा, साइन ए, क्योंकि यहाँ वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा साइन ए। और ये अपना क्या है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, जो आपको ऑप्शन में दिया भी गया है, ऑप्शन नंबर 3 की साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए। ठीक है, दोबारा देखो, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे क्या दिया गया है,
साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, तब आपको ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने चेंज कर लिया प्लान को, साइन वाई माइनस एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अवकलन कर लिया हमने एक्स के सापेक्ष, तो 0 माइनस साइन ए प्लस वाई और वाई का कितना जाएगा, सॉरी एक्स का कितना जाएगा 1/। इस बार y के सापेक्ष करोगे और y के सापेक्ष करोगे तो साइन y का कोस y माइनस एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई, एक्स की हमने वैल्यू पुट की तो कितना आ गया, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस कोस ए प्लस वाई साइन वाई। तो ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे क्या, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी करोगे तो वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा साइन ए। तो आपके पास आंसर आ गया माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए। यहाँ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो जो इक्वेशन है इस इक्वेशन आप किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हो। इसको आप इस प्रकार से मान सकते हो कि साइन वाई माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई इक्वल टू 0, या फिर इस प्रकार से मान लो कि एक्स साइन ए प्लस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 0। यदि आप दूसरे रूप में लेते हो तो उससे जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस में आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, सी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए। ये हमने मेथड नंबर 4 की बात की थी कि जब आपको अस्पष्ट फलन दिया गया हो तो आप किस प्रकार से अवकलन करोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आप मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, त्रिकोणमितीय रूपांतरण से अवकलन। त्रिकोणमितीय रूपांतरण से अवकलन। ठीक है, त्रिकोणमितीय रूपांतरण से यदि अपन अवकलन की बात करें तो पहले मैं आपको कुछ रूपांतरण लिखाऊंगा और इंपॉर्टेंट जो हमारे काम में आएंगे वो मैं ट्रिग्नोमेट्री के 5-7 फॉर्मूले बताऊंगा, बाकी फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं कुछ रूपांतरण लिखता हूँ। नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज होता है π/2। ठीक है, नंबर 2, टेन इनवर्स एक्स और प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी क्या होता है π/2। नंबर 3, सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी कितना होता है π/2। ये तीनों रूपांतरण याद रखने हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बराबर क्या होता है π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। इसी प्रकार यदि हम और देखें तो जैसे मान लो इस प्रकार से हो, साइन इनवर्स 1/x बराबर हमेशा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। इसको दूसरे तरीके से भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, एक ही बात है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स एक्स या फिर साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। नंबर 2, कोस इनवर्स 1/x कोस इनवर्स 1/x कोस इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स 1/x बराबर होता है, कोस का उल्टा क्या है सेक, तो सेक इनवर्स एक्स। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। एक ही बात है। नंबर 3, टेन इनवर्स 1/x और टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा कोट इनवर्स एक्स। टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा कोट इनवर्स 1/x। ये तीन रूपांतरण आपको ध्यान में रखने हैं जो सवाल में हमें काम में आएंगे। साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके अलावा देखो नेक्स्ट, टू साइन इनवर्स एक्स और टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 2x और √1 - x। टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 2x
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको काम में हम किस प्रकार से लेंगे, जैसे मान लो ये आपको फलन दे दिया गया, इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन यदि आप करते हो तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, सीधा करोगे, तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, इसको इससे रूपांतरित करोगे और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको पता है कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। नंबर 2, 2 कोस इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, एक्स बराबर यदि आप साइन थीटा कोस थीटा रख करोगे तो आप प्रूफ कर सकते हो। इसी प्रकार ऊपर वाले में एक्स बराबर साइन थीटा रखे करोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा इक्वल टू। तीसरा, 2 tan इनवर्स एक्स, और 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चारों बराबर होंगे। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा यदि हम और देखें तो 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, और 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी प्रकार मान लो 3 कोस इनवर्स एक्स, और 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कोस इनवर्स इसका उल्टा कर दो, 4x क्यूब और माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। इसी प्रकार यदि हम tan देखें कि 3 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। देखो एक बार दोबारा देखो, इनको क्या दिया गया है, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स और 3 tan इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये तीनों रूपांतरण भी आपको याद रखने हैं, रट लेना सभी। ठीक है। अब इसके अलावा यदि एक दो मैं फॉर्मूले बताऊँ आपको जो आपको पता भी है, जैसे एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सबको पता है। नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। इसके अलावा यदि मैं देखूं तो जैसे 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस 2 थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा। इसके अलावा यदि मैं देखूं 1 प्लस कोस 2 थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा। ठीक है। इसके अलावा यदि देखें 5 नंबर, एक होता है tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a और गुणा tan b। यदि माइनस हो तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा माइनस, और नीचे क्या जाएगा प्लस। ठीक है। तो tan a प्लस माइनस बी इक्वल टू क्या जाएगा, tan a प्लस माइनस tan b और tan माइनस प्लस tan 1 माइनस प्लस tan a tan b। ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि मैं एक फॉर्मूला और लिखूं, जैसे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी, ये होता है। यदि यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है कि tan इनवर्स a प्लस माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स प्लस माइनस a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा देख लो, जो जो रूपांतरण हमने देखे वो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना साथ में।
त्रिकोणमितीय रूपांतरण से अवकलन। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसी प्रकार साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा मैंने एक और बताया आपको कि यदि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा, ये सभी को पता है, बराबर एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कोस थीटा। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, इसके अलावा एक हमने देखा कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बताए। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और फलन आपको दिया गया है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यह आपको दिया गया। ठीक है, तो वैल्यू आपको याद रखनी है कि डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अभी हमने देखा कि साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बराबर 2 तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी आपको डेरिवेटिव किसका ज्ञात करना था, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका रूपांतरण हमें ज्ञात है, और इसका रूपांतरण क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और 2 साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डी अपॉन डी एक्स, और आपको फलन दिया गया है इस बार कोस इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कोस में अपने पास रूपांतरण किसका है कि यदि कोस 2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जबकि ये वाला जो थीटा देख रहे हो ये किस में आता है, साइन में आता है, और साइन में आता है तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि चूंकि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है π/2 होता है, तो यहाँ से कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, और वो कितना जाएगा π/2। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रूपांतरण आप कर सकते हो, और इसका रूपांतरण क्या होगा 2 साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स π/2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव याद कर लो π/2 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 और साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -2 और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, क्या दिया गया डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो रूपांतरण है थीटा वाला ये किसमें साइन में है, तो कोस इनवर्स को साइन में आप चेंज करो तो क्या जाएगा π/2 साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूपांतरण क्या होगा 2 साइन इनवर्स x। डेरिवेटिव कर दिया तो आंसर आ गया आपके पास -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है dy अपॉन डी एक्स, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन आपको ज्ञात करना है। अब चूंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स और साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये वाला रूपांतरण लगाओ
तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/2x² - 1 है तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 2x² - 1, और कोस इनवर्स 2x² - 1 है, इसका मान क्या हो जाएगा 2 कोस इनवर्स x। अब कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/√1 - x²। तो यहाँ से डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और /1 - x²। ये आपका क्या जाएगा आंसर। दोबारा देखो, y इज इक्वल टू दिया गया है सेक इनवर्स 1/2x² - 1 और आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है dy/dx। सेक इनवर्स 1/x बराबर आपको पता है क्या होता है कोस इनवर्स x, तो ये रूपांतरण हमने लगा दिया। तो y इज इक्वल टू क्या गया कोस इनवर्स 2x² - 1 और इसके बराबर क्या हो जाएगा 2 कोस इनवर्स x, रूपांतरण में हमें पता है कोस इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा -1/√1 - x²। तो आपका डेरिवेटिव आ गया -2/√1 - x²। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको दिया गया है कि y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 6x बटा 1 - 9x², 1 - 9x²। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है dy/dx ज्ञात करना है। तो टेन इनवर्स आपके पास फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स से 2x/1 - x² हो तो वो बराबर क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ कि यदि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 × 3x बटा 1 - 3x², कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2x/1 - x²। और आपको पता है कि 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है टेन इनवर्स 2x/1 - x²। ये आपको ज्ञात है, देख चुके हैं हम पहले। तो यहाँ पे यदि मैं वैल्यू रखूँ तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 3x, तो क्या जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स और कितना जाएगा 3x। टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स x का अवकलज क्या होगा 1/1 + x²। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1 + 3x² और 3x² का कितना हो जाएगा 9x²। ये आपका क्या जाएगा आंसर। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या जाएगा 2/1 + 9x²। एक बार फिर से देख लो कि y इज इक्वल टू कितना दिया गया है टेन इनवर्स 6x बटा 1 - 9x² और आपको डेरिवेटिव याद करना है dy/dx। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 2 × 3x/1 - 3x²। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये आपके पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स 2x/1 - x² बराबर 2 टेन इनवर्स x। तो यहाँ क्या जाएगा 2 टेन इनवर्स 3x और टेन इनवर्स x का अवकलज क्या जाएगा 1/1 + x²। तो डेरिवेटिव आ गया dy/dx इज इक्वल टू 2/1 + 9x²। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये ले, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x - x³ बटा 1 - 3x², 1 - 3x² और आपको ज्ञात करना है dy/dx। ठीक है, तो ये तो आपके पास सीधा फॉर्मूला है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x - x³ / 1 - 3x²। ये मैंने आपको रूपांतरण पीछे लिखाया हुआ है, बराबर क्या होगा टेन बराबर हो जाएगा 3 टेन इनवर्स x। तो डेरिवेटिव याद कर लो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 3 कितना आ जाएगा 1 + x²। ये आपका आंसर हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3/1 + x²। इसी प्रकार यदि एक क्वेश्चन और लूँ मैं, जैसे आपको दिया गया है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 - x और अपॉन 1 + x। ठीक है, ये आपके मान लो इस प्रकार से है 1 + x और अपॉन 1 - x। ठीक है, और आपको ज्ञात करना है वो dy/dx। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था क्या कि चूंकि टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स a + b अपॉन 1 -
ए बी। ठीक है, यदि ये फॉर्मूला मैं इसमें लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 डॉट एक्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक और प्लस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक बराबर क्या होता है, पाई बाई फोर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स वन, तो क्या हो जाएगा पाई बाई फोर, और प्लस क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव याद कर लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई फोर का जीरो, और इसका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार दोबारा देख लो कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाया तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स वन वैसे भी क्या है कॉन्स्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो आपको दिया गया है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स, और आपको ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। अब देखो डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ जो ये टेन इनवर्स है, तो अंदर यदि आप टेन बना देते हो, जैसे ही टेन बनाओगे तो टेन से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी जो बचेगा उसका आप डेरिवेटिव याद करेंगे, क्योंकि एक्स के फॉर्म में आएगा। देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर साइन एक्स है, ठीक है, और नीचे वन प्लस कोस एक्स है, तो वन प्लस कोस एक्स को आप चेंज कर सकते हो, और वन प्लस कोस एक्स को आप यदि चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। हमने फॉर्मूला देखा था कि वन प्लस कोस टू थीटा बराबर क्या होता है टू कोस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कोस टू थीटा बराबर क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस कोस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये एक्स बाई टू के फॉर्म में आ गया, और ऊपर जो साइन है उसको भी हम एक्स बाई टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन टू थीटा और साइन टू थीटा बराबर क्या होता है टू साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। ये मैं पीछे लिखना भूल गया, एक और लिख लेना कि साइन टू थीटा बराबर क्या होता है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो साइन एक्स और साइन एक्स को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ टू साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। एक कोस से एक कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, वाई और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, साइन बटा कोस और साइन बटा कोस क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या एक्स बाई टू, वाई बराबर एक्स बाई टू है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक बटा दो। ये आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, दोबारा देखो y इज इक्वल टू दिया गया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ज्ञात क्या करना है डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। अंदर जो साइन एक्स बटा वन प्लस कोस एक्स है उसको हर हाल में आपको टेन के फॉर्म में चेंज करना होगा यहाँ। तो नीचे जो वन प्लस कोस एक्स है उसको आप चेंज कर सकते हो क्या टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू के फॉर्म में, तो साइन एक्स को भी आप एक्स बाई टू के फॉर्म में लिख सकते हो टू साइन एक्स बाई टू टू कोस सॉरी इंटू कोस एक्स बाई टू। कोस से कोस एक कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, साइन बटा कोस और साइन बटा कोस बराबर क्या बचेगा टेन एक्स बाई टू। टेन से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचा टेन से टेन कैंसिल। यहाँ कैसे हुआ टेन इनवर्स है, और टेन इनवर्स का मतलब क्या होता है वन बटा टेन, और वन बटा टेन है तो टेन से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक बटा दो। ठीक है, यदि सेम इक्वेशन ये उल्टा हो तो आप किस प्रकार से करोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर कोस आ जाए मान लो कोस एक्स और बटा वन माइनस वन प्लस साइन एक्स। एक थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। देखो क्वेश्चन मान लो दिया गया है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या कोस एक्स और बटा वन प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो अंदर वाला जो है उसको आपको किस में चेंज करना है टेन में चेंज करना है, क्योंकि बाहर टेन इनवर्स है और टेन से टेन को आपको कैंसिल करना है। तो कोस को आप साइन में चेंज करो, और यहाँ वन प्लस साइन का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ साइन की जगह यदि कोस आ जाए तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो।
तो साइन को मैं किस में चेंज करूँ, कोस में चेंज कर लूँ, और ऊपर वाले साइन कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा किसके लिए, टेन बनाने के लिए। देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस एक्स है, और कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू और माइनस एक्स लिख सकता हूँ। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस एक्स। इसी प्रकार नीचे वन प्लस साइन एक्स है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, दोनों चेंज कर लिए। अब देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, ऊपर तो है ही एज इट इज रहने दो साइन को, या फिर इसको भी चेंज कर लो, नीचे वाले को चेंज करो मैं पहले, क्या वन प्लस कोस एक्स, और वन प्लस कोस एक्स बराबर क्या होता है, टू कोस सुकेर एक्स बाई टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू कोस सुकेर एक्स बाई टू करोगे, और एक्स बाई टू करोगे तो पाई बाई फोर और माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब नीचे वाला पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू है, तो हाफ एंगल में ऊपर वाले को भी चेंज कर लो, और ऊपर वाले को चेंज करोगे तो टू साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, और इंटू कोस पाई बाई फोर और माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, एक कोस से एक कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, दो से दो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो y इज इक्वल टू क्या बचा, टेन इनवर्स साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई फोर और प्लस से सॉरी माइनस एक्स बाई टू। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, ये क्या हो गया, चलो मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। आगे देखो, तो यहाँ से y बराबर आपके पास कितना आ गया, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर और माइनस एक्स बाई टू। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर और माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना जाएगा, माइनस का एक बटा दो। ये आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, क्या किया दोबारा देखते हैं। y इज इक्वल टू आपको दिया गया था टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। अब अंदर वाले को टेन में चेंज करना है, तो ऊपर साइन आना चाहिए, नीचे वन प्लस साइन की जगह वन प्लस कोस आई, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो हमने चेंज किया, कोस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। अब ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, और इसको हमने सोल्व कर लिया, तो उत्तर कितना आ गया, माइनस का एक बटा दो। देखो चलो आज की क्लास इतनी काफ़ी है।